जिनकी भी अर्जी स्वीकार होगी उन्हें स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देंगे। ऐसी सन्यासी बाबा की कृपा है। सेना घर आ जाएगी तो समझ जाना आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। और भले ही आप अभी भारत नहीं पहुंच पा रहे, अभी बागेश्वर धाम की पेशी नहीं कर पा रहे, घर पर ही ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय इस मंत्र का जाप शुरू कर दो, जाओ, इतने में ही तुम्हारी जय जय हो जाएगी। क्योंकि यहाँ के नियम बड़े कठोर हैं, उन नियमावली का पालन करना है। और दरबार में भी यहाँ किसी की बिना इच्छा के आप किसी की भी प्राइवेसी के बारे में चर्चा नहीं कर सकते, सार्वजनिक नहीं कर सकते। यहाँ तो हमें तो बाद में पता लगा, जो कैमरा वाले बता रहे थे, हमारे जो चेले आए, यहाँ किसी को ऐसे छू भी नहीं सकते, उस पर भी खतरा है। तो इन नियमों के कारण जो भी आप बात पूछें वो ये बात आप मान लें कि वो रिकॉर्ड हो रही है, कैमरे पर जा रही है, तो आप वही पूछें जो आप सुन पाएं। बाद में पर आप कहोगे बाबा, क्योंकि हमारी रेलगाड़ी में ब्रेक नहीं है और हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमें तो गुरु का प्रसाद है, हम कुछ जानते नहीं है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है, हनुमान जी की कृपा है, उनका नाम लेते हैं, उत्तर लिख देते हैं, और भगवान की कृपा से जो लिखा जाता है वही सत्य होता है। यही कलयुग में हनुमान जी के होने का प्रमाण है। तो ये हमारी कोई महिमा नहीं है, हमारी परंपरा में चल रहा। हमारे दादाजी के पास भी यही कृपा थी, उनके भी दादाजी के पास वंशानुगत बागेश्वर धाम पे जो सेवा करते हैं उनके पास ये कृपा है, तो उनकी दी हुई कृपा है। तो आप वही पूछें जो आप सह पाएं और सुन पाएं। हमें कोई, फिर तुम कहो गुरु जी हमारी बेइज्जती हो गई, वीडियो बन गया। हमने बनाया, अंग्रेजों ने बनाया है, यहाँ हम थोड़ी बना रहे, भारत के लोग भी नहीं है बनाने वाले, अंग्रेज हैं अंग्रेज। तो हम थोड़ी बना रहे, तो वो बनाने वाले कोई और है। इसलिए आप जो भी पूछें बहुत गंभीरता से, कम समय लें ताकि औरों को भी मौका मिल सके। राम शांति के साथ बैठ जाएं, जब करना हो तो जब करें, नहीं तो चुप तरीके से आप जिनके लिए भी बुलाया जाएगा, हमें मन में प्रेरणा लगेगी, उन जिनके लिए प्रेरणा लगेगी सहज तरीके से आप बैठ जाएं। राम राम। आज के दरबार के क्रम की जो अर्जियां स्वीकार हुई हैं, उन अर्जियों को जो गुरुदेव भगवान ने हमें लिखवाया है, उनके क्रम को हम बुला रहे हैं। जो पहली अर्जी दरबार में स्वीकार हुई है, प्रांगण के मध्य में दाहिने हाथ में चश्मा लगाए हुए, कोटी का टोपा सिर पर रखे हुए, जो बीचों बीच भैया विराजमान है, आप, हाँ भाई साहब आप खड़े हो जाएं जी, आपकी अर्जी स्वीकार हो गई, आ जाइए। ब्लैक जैकेट में आने दीजिए। यहीं एक कोने में आकाश नाम के भैया विराजमान हैं, आप भी खड़े हो जाएं, आपकी भी अर्जी दरबार में स्वीकार हो गई है। टोपा लगाए हुए होंगे आकाश नाम के भैया, हाफ जैकेट होगी आकाश नाम की, हाँ आने दीजिए। यस यू कम हियर। जो टोपा लगाए, हाफ जैकेट पहने, कुर्ता पहने, आने दीजिए। तीसरी अर्जी जो लिखी है, हाँ आने दीजिए। हम एक बात बहुत प्रार्थना करें, आप पढ़े लिखे लोग हैं, ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हैं, पढ़े लिखे लोग बिल्कुल भी मूर्ख ना बने, अंधविश्वास में बिल्कुल भी ना पड़ें, देख कर भरोसा करें, अपने बारे में, अपनी समस्या के बारे में किसी को ना बताएं। हनुमान जी की कृपा में ताकत होगी, पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। तो यही हनुमान जी के होने का प्रमाण है कि आपके बोलने के पहले आपके प्रश्नों को पर्चे पर लिख करके रख दिया जाएगा। ये हमारा बल नहीं है, बालाजी महाराज का बल है, उनके ही बल पर हम लिखते हैं। इसलिए बहुत गंभीरता पूर्वक, आप क्योंकि बहुत इंटेलेक्चुअल हो, आप विदेश में भी रहते हो, अगर आप उल्लू बनोगे, आप मूर्ख बनोगे, तो लाखों लोग अंधविश्वास में पड़ जाएंगे। एक मिनट, हम बुलाते हैं। इसीलिए वही बात स्वीकार करें जो हो। अगर हम बोलें कुछ भी, आप तुरंत हमसे पूछ लें, हम वही बोलेंगे जिसके बारे में हमको प्रेरणा लगेगी, और जो कहा जाएगा वो डंके की चोट पर कहा जाएगा। और आज तक के इतिहास में हमारी यात्रा को 16 साल हो गए। भारत, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड, दुबई, जितने भी देशों में हम आज तक गए, हनुमान जी की कृपा से बाण खाली नहीं हुआ। बड़े बड़े कैमरा, बड़े बड़े साइंटिस्ट, बड़े बड़े वैज्ञानिक, बड़े बड़े चैनल पोल खोलने आए, ठटरी के बड़े अपनी खुलवा कर गए। लेकिन ये हमारा चमत्कार नहीं है, किसका है?